डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन थर्ड सॉल्व करेंगे। ये न्यू एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन थर्ड है हमारे सामने। फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। हमें ऐसे दो नंबर फाइंड करना है जो ऐड करेंगे तो उसका जो सम होगा वो 27 हो और उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका जो प्रोडक्ट है वो 182 हो। तो हमें जो फाइंड करना है उसी को हम लेट कर लेते हैं। लेट फर्स्ट नंबर बी एक्स ले लेते हैं फर्स्ट नंबर। और अब सेकंड नंबर हम जो फाइंड करेंगे उसको निकालने के लिए हम मान लेते हैं कि यदि हमारे पास एक्स दो नंबर है, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर, दोनों को हम प्लस करते हैं, ऐड करते हैं, मान लो ऐड करते हैं और उसका सम हमें मिलता है 27। और यदि हमने फर्स्ट नंबर को x मान लिया तो फर्स्ट की जगह हम x ले लेते हैं प्लस सेकंड नंबर इज इक्वल टू 27। हमें निकालना है सेकंड नंबर, तो सेकंड नंबर को हम एस से रख लेते हैं, सेकंड इज इक्वल टू 27। अब x को हम इस साइड भेजते हैं, प्लस का है माइनस में हो जाएगा। तो सेकंड नंबर हमारे को मिला 27 माइनस एक्स। हम यहाँ लिख लेते हैं 27 माइनस एक्स। अब हमने कहा गया प्रोडक्ट इज 182 और ये जो दो नंबर हमें मिला है इसका प्रोडक्ट क्या होगा 182। तो हम इसका प्रोडक्ट कर लेते हैं। x को हम मल्टीप्लाई करेंगे 27 माइनस एक्स से, तो ये ब्रैकेट में लिख लेते हैं। ब्रैकेट का मतलब ये है मल्टीप्लाई। x को हम 27 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं इज इक्वल टू उसका जो प्रोडक्ट है 182 इज इक्वल टू 182 आया। अब क्या करेंगे हम, ये x को दोनों जो टर्म्स है उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो x को 27 से मल्टीप्लाई करा तो 27x हमें मिल गया। अब x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस होएगा, यहाँ पर x स्क्वायर हमारे को आ जाएगा इज इक्वल टू 180। अब इसे हम इधर ले लेते हैं 182 को, 27x माइनस एक्स स्क्वायर। अब इधर को हम इधर को ले लेते हैं 182 को, तो ये प्लस का है माइनस का हो गया 182 इज इक्वल टू लगा लेते हैं 0। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27 x माइनस 182 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब हमें यहाँ कभी भी x स्क्वायर माइनस का नहीं होता है, इसीलिए हमें ये माइनस को हटाना होगा। और इसको हटाने के लिए हमें इसको माइनस को कॉमन ले लेंगे और जो भी यहाँ अंदर की जो साइन है वो जो प्लस का है वो माइनस में हो जाएगा, जो माइनस का है वो प्लस में हो जाएगा। तो माइनस को हम कॉमन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस का है माइनस में हो गया 27x, जो माइनस का है प्लस में हो गया 182 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास इक्वेशन निकल कर आई है। हम ये इक्वेशन को इधर लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे हम इसका, अब देखो यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन जो दे रखी है, हमें 27x को स्प्लिट करेंगे। तो इसको स्प्लिट करने के लिए हम जो एक्स स्क्वायर यहाँ पर दे रखा है, जो x का कोफिशिएंट है या कुछ नहीं है, इसका मतलब इसका कोफिशिएंट 1 है और जो 1 है उसको हम 182 यानी जो थर्ड फॉर्म है कांस्टेंट टर्म है उससे मल्टीप्लाई करेंगे 182। अब 182 का हम फैक्टर्स बनाएंगे
लास्ट में 2 है तो 2 से हो जाएगा ये। 2 9 जा 18, 9 2 की टेबल में 9 बार आता है 18, फिर 2 1 जा 2 हो गया, 2 1 जा ये 2 हो गया। अब 91 है, अब हम इसको करेंगे 7 से। 7 1 जा 7, 2 मिलाया, 1 के आगे हमने 2 लगाया तो ये हो गया 21, तो 7 3 जा 21 हो गया। अब 13 उसी की टेबल में आता है तो 13 की टेबल में आएगा, 13 1 जा 13, तो ये हमें फैक्टर मिला, इसके फैक्टर्स बना लिए। अब ये जो फैक्टर्स है उनको हम इस तरह से इसके 2 फैक्टर्स बनाएंगे कि उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 182 मिले, और इसे हम प्लस माइनस करें तो 27 मिले, माइनस का 27। तो हम देख लेते हैं इधर, तो हम देखते हैं यहाँ पर 2 को 7 से मल्टीप्लाई करा, 2 7 जाए 14 हमें मिला, और ये मिला हमें यहाँ पर 13। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं इसको 13 और यहाँ पर 14। तो ये 2 नंबर्स हमें मिला जिसको हम प्लस माइनस करने पर हमें मिलना चाहिए -27। तो हम इसको जो प्लस करेंगे यानी ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा ये 27, लेकिन माइनस का होना चाहिए, इसलिए इसको भी हम माइनस का कर लेते हैं। और यहाँ पर x है तो इसके पीछे भी हम x लगा लेते हैं, ये x लगा लेते हैं। अभी दोनों को हम प्लस करेंगे तो हमें मिल जाएगा -27x। अब क्या करेंगे, -27 की जगह हम ये टर्म्स को लिखेंगे, ये टर्म्स लेंगे इसकी जगह, क्योंकि हमने इसको स्प्लिट कर लिया इसमें। अब इसकी जगह हम इसको लिखना है, एक्स स्क्वायर हम ऐसी टीस लिख लेते हैं, फिर -13x, फिर -14x प्लस 182 इजिकल टू हुआ 0। अब क्या करेंगे हम लोग, ये जो आगे की जो दो टर्म है उसके हम कॉमन लेंगे। अब यहाँ देखो कॉमन क्या निकल के आएगा, एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है और यहाँ भी एक्स है, तो हम इसमें से एक कॉमन ले सकते हैं एक्स। अभी एक्स कॉमन ले लिया, हमारे पास बचा एक एक्स इधर, ये एक्स माइनस लगा दिया। अब यहाँ पर एक्स हमने यहाँ पर कॉमन ले लिया था, बचा हमारे पास 13। अब देखते हैं यहाँ पर 14 की टेबल में आएगा 14, और 14 182 भी 14 की टेबल में 182 भी आएगा। कितनी बार आएगा, तो हम इसमें से कॉमन ले लेते हैं यहाँ पर माइनस। अब ये 14 है, 14 को हम कॉमन ले लेते हैं, बचा हमारे पास x, और ये माइनस प्लस माइनस हो जाता। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि 13 बार है, यदि इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 182 आ जाएगा। तो 14 को हम 13 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिल जाएगा 182, और हम लगा लेते हैं यहाँ पर। अब ये जो टर्म है ये सेम है, x माइनस 13, हम इसमें से एक ले लेते हैं यहाँ पर, x माइनस 13, और यहाँ पर देखो बाहर x माइनस 14, यहाँ पर हम ले लेते हैं x माइनस 14। अब हम इसका जीरोस निकालेंगे, x की वैल्यू हमें निकालना था, x माइनस 13 इजिकल टू 0, x यहाँ पर ले लिया इजिकल टू 13 माइनस का, यहाँ पर आकर प्लस का हो गया। इसके भी जीरोस निकाल लेते हैं, x माइनस 14 इजिकल टू 0, x की वैल्यू निकालना हमें इजिकल टू 14 माइनस का है, यहाँ आकर प्लस का हो जाएगा राइट हैंड साइड आकर। अब देखो हमें फर्स्ट जो नंबर है वो 13 भी हो सकता है और 14 भी हो सकता है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं आइदर x इजिकल टू 13 और x इजिकल टू 14। अब कैसे हो सकता है, देखो यदि हम फर्स्ट नंबर को
x मान लेते हैं तो हमें मिलेगा 13x का फर्स्ट नंबर 13, x नंबर 13 होगा तो सेकंड नंबर हमारा हो सकता है, यहाँ पर देखो ये सेकंड नंबर हमने क्या लिया था 27 माइनस x ये हमने लिया था, तो इजिकल टू, अब देखो x की जगह हम 13 लिख सकते हैं तो 27 माइनस 13 ये हो गया। तो हमें इसमें से 27 में से हमने 13 सब्ट्रैक्ट करा तो हमें सेकंड नंबर मिल गया 14। फर्स्ट हमने 13 लिया तो सेकंड हमारे को मिल गया 14। यदि हम फर्स्ट नंबर को 14 ले लेते हैं, यदि हम फर्स्ट नंबर को 14 ले लेते हैं तो हमारे को सेकंड नंबर होगा हमारे पास 27, ये लेंगे सेकंड नंबर ये माइनस x, तो सेकंड नंबर x की जगह हम लिख लेंगे 14, 27 माइनस x की वैल्यू हमने 14 ले लिया था तो ये 14 आ गया। अब 27 में से 14 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिल जाएगा 13, तो यह आया। यदि हम x की वैल्यू 13 लेते हैं तो हमें जो सेकंड नंबर होगा वो 14 मिल जाएगा, और यदि हम फर्स्ट नंबर 14 लेंगे तो सेकंड नंबर हमें 13 मिलेगा। तो फर्स्ट नंबर 13 भी हो सकता है और 14 भी हो सकता है। Hence the numbers are 13 and 14. Thank you very much for watching.